और आप लोग प्रॉपर्टी करने लग रहे हो। भाई ये बताओ, प्रॉपर्टी हमारे पास है और किसी दूसरे के नाम की प्रॉपर्टी तुम कोई यार पैसे ले सकता है? कोई दूसरे के नाम की प्रॉपर्टी कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। बहन बेटी बुआ की जो प्रॉपर्टी खाए ना, वो साला नाश, उसका नाश निश्चित है और वो साला नरक में जाएगा। मेरा तो ये कहना है भाई। आखिरकार धीरज का सब्र का बांध टूट गया है। हालांकि धीरज ने 15-20 दिन पहले मेरी लाइव में जो है कमेंट भी किए थे कि सेम एज इट इज़ जो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो बहन बुआ बेटी का प्रॉपर्टी खाए वो सारा नरक में जाए, सेम एज इट इज़ था और मैंने वो कमेंट लगा के वीडियो भी इस पर बनाई थी। तो बात कहने की ये है कि लोग जो बार बार ट्रोल कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी बोला है कि छोटा मोटा काम जो भी है करना हो तो पड़ोसी है राहुल भाई वो कर लेते हैं, बुआ जी उनको बता देती हैं, अगर कुछ ऐसा काम है तो वो मुझे कॉल करती हैं तो मैं आता हूँ, ठीक है। तो ये इस बात को लेके लोगों ने बवाल मचा दिया था कि ये जो है प्रॉपर्टी के लिए आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए अंकल आंटी को बहला फुसला कर सारी जायदाद पे कब्जा कर लेंगे। ये कोई मुँह की बात है, मामूली बात होती है कि भाई हाँ चलो किसी को बहलाया फुसलाया, उनके 2-4 काम कर लिए तो वो पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देंगे, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। बट बहू रानी को ये डर है कि भाई मेरी सास को ये बहलाएंगे फुसलाएंगे और सास जो है सारी प्रॉपर्टी बेच देगी और उनके नाम पैसे दे देगी। बट ये प्रॉपर्टी बेचेंगे ज़रूर, पता है क्यों? क्योंकि ये मथुरा शिफ्ट होंगे, मथुरा में इनका घर है, वहाँ पे घर में रहेंगे और बाकी मतलब जो घर है शिवपुरी का वो बेचने की बात चल रही थी, जो रिकॉर्डिंग दीदी ने ही रिकॉर्डिंग डाली थी पूरे 20 मिनट की, बाद में उन्होंने वो वीडियो डिलीट भी कर दी थी, ठीक है। तो ये बातें सबको पता है कि क्या हुआ था उस रिकॉर्डिंग में, क्या नहीं हुआ था। जिनको नहीं पता है सोशल मीडिया पे वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप ढूंढ लेना। तो उसमें वो सारी बातें हैं, तो वहीं पे उसका झूठ पकड़ा गया था, तो तभी से हम उसको जो है समझ चुके हैं कि भाई ये झूठ बहुत बोलती हैं। तो देखो वो लड़की सही नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, लड़की अच्छी है और उसके साथ भी ट्रेजेडी हुई है, 2 बार विधवा हुई है, सिंगल मदर है, कमा रही है सिंगल, अपना अच्छा खासा इनकम है उसके लाखों में। तो बस ये है झूठी है, झूठ बोलती है। तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे भाभी ने कूड़ा कचरा छोड़ के गई थी पसारा, वो सारा समेट रही है नंद जी, जो वही नंद जो लोग ताने मारते हैं, गालियाँ देते हैं, सपोली बोलते हैं, बद्दुआ देते हैं, वही जो है उसका वो जो बेडरूम था वो क्लीन कर रही है जाके, बताओ, है ना। वो सारी सफाई कर रही है, पता नहीं कितना वहाँ पे गंद छोड़ के चली गई थी, वो कचरा कूड़ा सब साफ करके गई हैं। और यहाँ पे देखिएगा मम्मी जी को यानी कि आंटी जी को अंशु ने स्मार्टफोन दिलाया था और सब कुछ सिखा दी थी, तो वहाँ से वो अपने फ़ोन से वीडियो कॉल भी की है अंशु को, क्योंकि वो लोग मथुरा उतरे और मथुरा उतरने के बाद उनकी जो मौसी है उनके घर में जाके रुक गए थे, ठीक है। और वहाँ से मतलब पूरी रात गुजारने के बाद दिन में वो शायद घर चले गए वापस, क्योंकि बहुत रात थी तो वो जा नहीं पाए थे। अभी एक जो आप फोटो देख रहे हो वो जो है राहुल भाई की है, वो अपनी बेटी के पेरेंट्स मीटिंग में गए थे, तो आते आते अंशु और धीरज भाई बस में मिल गए उनको, तो वहाँ से वो मुलाकात करके उनको बाय बोलने गए थे। उसके बाद जो है ओगी बहुत परेशान था क्योंकि अंशु छोड़ के चली गई थी, इसी वजह से वो बहुत परेशान रह रहा था, बार बार गेट की तरफ नज़र घुमा रहा था। तो यहाँ पे देखिए अंशु की गोल गोल रोटियां बन रही, कहते हैं ना लोग के अरे उसने खिलाया था, भाभी ने खिलाया था, भाभी ने पिलाया था, मतलब ये जो बोलते हैं ना कि छोटी बच्ची थी सब वही करती थी, सब कुछ झूठ है। मेरे कल का वीडियो देख लेना, उसकी शादी में अंशु कितनी बड़ी थी, है ना, 9-10 साल की तो थी ही। तो बताओ ये आई है 2-3 साल की बच्ची, तो क्या वो उस टाइम वहाँ पे थी? जीजी थी, तो उस हिसाब से तो फिर भाभी जी की शादी को 15-16 साल हो जाने चाहिए थे, फिर बच्चे ऐसे कितने छोटे क्यों हो गए? ये वाली बात तो मैंने कल के वीडियो में भी बोली थी। गैस जो बोलते हैं ना कि प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग आए थे, छुट्टियां थी तो चले गए अंकल आंटी, फिर वहाँ से आ गए अंशु, 2-4 दिन रह ली, अब वापस चली गई है, अब फिर से छुट्टियां लग जाएंगी तो फिर से आके रह लेगी मम्मी पापा के साथ, उसको भी उतना ही टहलने को मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे उस शिवपुरी में हैं, उसके सारे फ्रेंड से मिल लेगी, बातें करेगी। अब उसमें भी क्लासेस चालू होंगे ना, क्योंकि 11th ख़त्म होते ही 12th के क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। छुट्टियाँ उतनी ज़्यादा नहीं देते हैं 12th के बच्चों को, जो 12th में जाने वाले बच्चे होते हैं ना उनको इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती है, तो इस वजह से शायद मे बी वो उसको ज़्यादा छुट्टियाँ ना मिले।
क्या पता वो 12th होने के बाद आए। मैं तो कह रही हूँ कि 11th जैसे ख़त्म होगा वो यहीं पे शिफ्ट हो जाए अपने मम्मी पापा के साथ और यहीं रह ले, क्योंकि उसको भी यहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे धीरज भाई ने जो बातें बोली है ना, वो शायद सुन के बहुत सारे लोगों को बहुत मिर्चियाँ लगेंगी, ख़ास करके उस चश्मिश अम्मा को बहुत मिर्चियाँ लगेंगी। बहुत उछल रही है आजकल, बहुत धमकियाँ दे रही हैं, उस धमकियों की पूड़ी बना ले अम्मा और डाल ले तेरे जी में, ठीक है। और तेरी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। और हिमाचली के पीछे तो हाथ धो के पड़ गई है, ठीक है। हिमाचली ने तेरा बिगाड़ा क्या है, उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है तू, हैं? हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी तुम बकवास करोगी कुछ भी इल्ज़ाम लगाओगी भद्दे से, जो हमने किया नहीं है वो भी तुम बैठ के बोलोगी। तुम सिर्फ अपने हिसाब से ही बोलोगी। हम भी कहते हैं फिर तुमने बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं ना, जो तुमने ग्रुप बनाए नए नए आइडियों से आके हमें कमेंट करके जा रहे हैं ना, वो तूने बनाया हुआ ग्रुप है, समझ में आया। और हमें पता चल गया तू ही एडमिन है उसकी, और एक दिन बहुत जल्दी खुलासा भी होगा, याद रखना। अब आया ना मज़ा, आया ना, लगा ना चुरका सुन के। वैसे ही हमको होता, जो हम नहीं किए होते हैं ना, वो बात हमको जब बताई जाती है ना, हमारे ऊपर डाली जाती है, तो वैसे ही हमको बुरा लगता है। जिस तरीके से तूने बात बोली ना, तभी समझ गई मैं तू कितनी बड़ी झूठी है। जो तूने झूठ बोला ना, तभी समझ गई मैं तू कितनी बड़ी झूठी है करके। तो गाइस चलिए, ये तो हेटर्स है, हेटर्स का काम है हेट फैलाना। ये कभी प्यार मोहब्बत फैला नहीं सकते, किसी को अच्छा देख नहीं सकते, किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते। ये अंशु को इतनी नफरत करती है, उस 16-17 साल की बच्ची से इतनी नफरत करती है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। इतनी बद्दुआएं देती है, इतनी गालियाँ बकती है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये औरत ही घटिया है, घटिया औरत है वो। तो यहाँ पे अभी जो भी प्रॉपर्टी को लेके बातें हो रही थी, धीरज ने अपने व्लॉग में सारी बातें क्लियर कर दी हैं। शायद आप लोगों को अब अकल आ जाए। जो भी ब्लेम लगाते थे ना कि अरे धीरज प्रॉपर्टी के लिए आया है, कोई तो रह रहा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, तो शायद ही उन लोगों के मुंह पे जो है वो चप्पल का मार पड़ चुका होगा धीरज की वीडियो देख के। तो जो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्लिप लगाई है, जिसने भी मेरी वीडियो में वो क्लिप नहीं देखी ना, तो दोबारा से इस वीडियो को अगेन देख लेना। स्टार्टिंग में ही मैंने क्लिप लगाई हुई है उस वीडियो की जो धीरज ने बोली है। तो कैसे ये वीडियो को देखने के बाद अब आग बगोला हो जाएंगे, लोग आएंगे फिर अपना अपना रिएक्शन लेके कि अरे इसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, फिर ये क्यों कर दिया, फिर पोतियों को क्यों भगा दिया, फिर प्रॉपर्टी क्यों नहीं दी। हालांकि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तो भेज दिए गए हैं। जिज्जी मुंह क्यों नहीं खोल रही? आपने अपनी जिज्जी से पूछा नहीं कि रिकॉर्डिंग जिज्जी बताओ सच, वो वैसा बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास नहीं। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उस बंदे का वो बंदा मर चुका है, तब भी वो चुप बैठी अपना मुंह बंद करके। एक्सीडेंट की बात को भी झुटला रही थी कि कार मेरे पास है, घर के पास है, लाइव में बैठ के झूठ बोल रही थी। तो झूठ पकड़ा गया ना, खुद बोल दिया ना कि एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि लोगों ने देख ली थी, है ना। तो फिर वो फोटो वोटो दिखा देते तो फिर ये समझ गई कि भाई मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। यहाँ पे आके अपना मुंह खोल दी। अब ये बात क्यों नहीं बोली कि उसको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।